पाकिस्तान में प्रदर्शन के बाद हालात और ज्यादा खराब। पाकिस्तान में प्रदर्शन के बाद घबरा गई है सरकार। राष्ट्रपति जरदारी ने इस्लामाबाद छोड़ दिया है, भाग गए इस्लामाबाद से। विशेष विमान से पंजाब भागे हैं आसिफ अली जरदारी। पीपीपी नेताओं के साथ जरदारी ने इसके बाद एक बैठक भी की है आपात। और देखिए, इस बीच इमरान खान ने अपने बेटों से बात की है। करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। सीजेआई के निर्देश के बाद यह बातचीत कराई गई। इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर बातचीत हुई। तो इमरान खान को लेकर आसिम मुनीर और शहबाज सरकार बेहद अब दबाव में है। अब दावा इस बात का हो रहा है कि इमरान खान को इलाज के लिए विदेश भेजा जा सकता है। उनकी खराब हालत को देखते हुए तो लंदन भेजे जाएंगे क्या इमरान खान? दावा क्या है? इमरान को बेहतर इलाज देने को तैयार है अब सरकार। इलाज के लिए लंदन भेजे जा सकते हैं इमरान खान। इमरान जहां जाना चाहेंगे वहां पर ले जाएंगे, ये सरकार अब बोल रही है। जी हां, सवाल यह है कि क्या सरकार और इमरान खान के बीच कोई डील हुई है या फिर इमरान खान को लंदन भेजने के पीछे कुछ और ही मकसद है? इमरान को लंदन भेजने के लिए मुनीर कैसे तैयार हो गए, ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल समीर, और देखिए बड़ी बात क्या है, पाकिस्तानी जेल से लंदन जाना कोई आम बात नहीं है। विदेश के लिए सेना से मेडिकल क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी है। और फिर आसिम मुनीर और इमरान की तो दुश्मनी बहुत ज्यादा है। 36 का आंकड़ा, बिना डील के मुनीर ने कैसे मेडिकल क्लियरेंस दे दिया, यह जानना जरूरी है कि इमरान कई बार कह चुके हैं मैं विदेश नहीं जाऊंगा। शरदेंदु सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक तो इलाज नहीं दिया गया? इमरान खान गुहार लगाते रह गए, उनकी 85% दाहिनी आंख खराब हो गई और अब सीधा लंदन। देखिए, मेरा मानना है कि इमरान खान के जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए थी उसमें डिले किया जा रहा है और ये डेलिब्रेट डिले है। अगर मेडिकली ट्रीट आप करना है तो आपको टाइमली करना पड़ेगा। जब उनका रेटिना पूरा खराब हो जाएगा तो नेचुरली आपकी दृष्टि चली जाएगी। फिर आप उनको चाहे लंदन भेजिए या विश्व के किसी कोने में भेजिए, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा और ये डिलेड टैक्टिक्स है। जब सियासत में आप आते तो आप इस तरीके की चालें अपनाते जो कि आप एक्सपोज हो रखे हैं। और देखिए, इमरान खान के समर्थन में 10 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। आपकी क्या मंशा है? आप धीरे धीरे उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। पॉलिटिकली तो आपने उसको एलिमिनेट करके जेल में डाल रखा है। उनके समर्थक जब सड़कों पे प्रदर्शन करते तो आप गोली चला देते हैं, प्रदर्शन को कुचलते हैं, उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं लगता, बच्चों से बात नहीं करने देते। अब जब मेडिकल असिस्टेंस की बात है, जो कि एक बड़ा सेंटिमेंटल इश्यू होता है, क्योंकि एक तरफ उसकी पॉपुलैरिटी देखिए, मेडिकल असिस्टेंस देखिए और सरकार का रूप देखिए, आपको तीनों चीजें अलग अलग दिशा में जाती हुई। सही बात है इरशाद साहब, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। क्या इमरान खान को यह मैसेज नहीं दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में रहोगे तो यूं ही तिल तिल कर मरोगे, वरना लंदन भाग जाओ? मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि जो कुछ आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये यहाँ ह्यूमन राइट्स का भी देखा जाता है, इंसानियत को भी देखा जाता है सिर्फ। और दूसरी बात आप करते हैं कि ये आंकड़ा है जी, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब से कोई दुश्मनी है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब का सियासत से लेना देना नहीं है। वो मुल्क की ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 2019 में नवाज शरीफ को भी तो भागना पड़ा था लंदन, वरना उनकी भी हाल ऐसा ही होती। कोई एक आंख खत्म कर देता, कोई एक कान खत्म कर देता, तिल तिल कर मरते, इसीलिए तो वो भी भागे थे लंदन। देखिए, तो रवायत रही है आपके मुल्क की भाई, आप चिढ़ क्यों रहे हैं इतना? मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हकीकत में बीमार थे और मैं उनके साथ इलाज के लिए उनके साथ लंदन में भी रहा। उनके पास रहे हम लोग जाकर के। उनकी सेहत वाकई खराब हो गई थी। लेकिन इमरान खान की सेहत खराब है। जैसे ही उनकी सेहत खराब, आंख को प्रॉब्लम हुई, उनको इंजेक्शन भी लगे, उनको मेडिसिन भी दी गई जेल में। लेकिन अब अगर लोग ज्यादा शोर वावेला कर रहे हैं तो उनको फौरन मेडिकल बोर्ड बनाया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान ने चाहा, अगर उनकी ख्वाहिश हुई यहां से पाकिस्तान से जाने की, तो उस पर भी अदालतें फैसला करेंगी। मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर फैसला नहीं कर सकते, अदालतें हैं, अदालतों का कानून है। पाकिस्तान में एक कानून है जिसके तहत सजाएं भी दी जाती हैं, जिसके इरशाद साहब आप बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान की बहनें हैं उनको हमने रोते हुए देखा। इमरान खान के जो खुद उनके जो बेटे हैं उनकी तरफ से कहा गया उनकी जान को खतरा है। आसिम मुनीर के ऑर्डर पर उनके पिता को मार दिया जाएगा, यह सब खतरा बताया गया। और अब आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो और कहां तो
कहा तो आप लोगों ने मिलने नहीं दिया और अब सीधे लंदन भेजने की बात आ रही है। श्याम सर, क्या लग रहा है ये लंदन भेजने की जो थ्योरी है, लंदन भेजने की जो थ्योरी है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है श्याम सर? धन्यवाद करुणा। जय हिंद, शरण वर्ण। इरशाद साहब को रवि ने हमारे अब्बास जी ने बहुत मौका दिया, समीर जी ने इरशाद करने का, पर जो इरशाद उन्होंने किया उससे मुझे बहुत अफसोस है। काफी मौका दिया गया आपको इरशाद करने के लिए, आपने नया ही डायलॉग छेड़ दिया जो सही नहीं है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, आपके देश में जो हो रहा है वो पूरी तरह से सर्वविदित है, पूरी तरह से विजिबल है। आपके देश की सरकार की जो इतिहास रहा है उसमें मीडिया पे कंट्रोल, और आज जो कंट्रोल है आपका, कुछ आने ही नहीं दे रहे बाहर। आप कहते हो 5 आदमी पीटीआई के वहां घूम रहे हैं, 5 लाख लोग होने चाहिए। वो भी आए थे, कई बार आए, कई लोग भागे वहां से, आपके राजनेता भागे वहां से, कई लोग चले गए। ये उसी की पुनरावृत्ति है, दोबारा दोहरा रहे एहसास। आपने तो जिन्ना के डॉन पत्रकारों को भी फाइनेंशियल एड बंद करने के बाद से 1941 और 47 के बाद से लगातार मीडिया पे कंट्रोल रखा है, इसलिए आप बात नहीं करने देते बच्चों से। उनके इमरान खान जेल में सड़ रहे हैं, उनकी बहनें 8 हफ्ते से मिल नहीं पाई हैं। आपको मेडिकल एड पहले देना चाहिए, आप करते नहीं है। आपके रिसर्च स्कॉलर चीमा कहती हैं कि एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल मेजर जो लगने चाहिए मीडिया के, अब आप कोर्ट से उनको रोक रहे हो। आपने इंस्टीट्यूशन बनाया, नया अमेंडमेंट ला दिया, आपने डिजिटल टेररिस्ट के ऊपर आपने अटैक कर दिया। आपने 2 आर्मी ऑफिसर को और 7 यूट्यूबर को अब्सेंसिया में आपने विक्टिमाइज कर दिया, उनको सेंटेंस दे दिया, डेथ सेंटेंस का। ये कैसे चल सकता है आपके यहाँ? ये सारी बातें ऐसे नहीं हो सकता। इरशाद साहब, आपको समझना चाहिए इमरान खान। अभी मैं जवाब दूंगा। नहीं, जवाब तो दीजिएगा, जवाब तो दीजिएगा। आप तो सियासतदान हैं, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे, लेकिन अजीम आप तो जर्नलिस्ट हैं। सियासतदान इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये तो सब कुछ, मतलब जिसके पास भी, जिसकी भी आंखें सही सलामत हैं, उसको तो दिख रहा है ना कि ये क्या हो रहा है। मतलब जानबूझकर अजियत दी गई है इमरान खान को, ये तो नजर आ रहा है। उनकी आंखें, उनके कान, सब कुछ खत्म करने की तैयारी है। यानी मैसेज तो यही दिया जा रहा है ना कि तिल तिल कर मरोगे अगर पाकिस्तान में रहोगे तो। देखें समीर, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी आंख का प्रॉब्लम हुआ, और यकीनन वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फिर एक पार्टी के जो है वो सरबराह भी हैं, तो उनके साथ ये नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए थी। बट द पॉइंट इज कि मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि जितना अच्छा, एक तो ये है कि वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये आप जहन में रखिए। वो सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील हैं और उन्होंने फ्रंट ऑफ द कोर्ट बन के जाके खान साहब की जो सिचुएशन है, जो खान साहब ने बताई है, वो बयान की है। वो मेडिकल रिपोर्ट। अरे भाई अजीम, हालत अगर इमरान खान की इतनी ही सीरियस होगी तभी तो लंदन भेजने की बात की जा रही है ना, वरना छोटा मोटा इलाज तो मुझे लगता है कि आपके पाकिस्तान में हो ही जाता होगा। देखिए, अगर तो आप मुझे बात करने दें मुकम्मल, तो मैं आपको बता भी जो आप बात कह रहे हैं उसी सिलसिले में ये सवाल पूछा है मैंने। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि लंदन तो क्या किसी भी बैरून मुल्क में नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मैक्सिमम किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर उनका इलाज किया जाएगा, और अगर सूरत हाल अच्छी रही, मामलात रहे, तो उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। ये बहुत एक्सट्रीम मैं आपको बता रहा हूँ। तो बनी गाला आखिरी स्टॉप होगा अगर हुआ, अदरवाइज वो अस्पताल और अस्पताल से अडयाला, ये 2 ही स्टॉप है। देखिए, जहां तक उनकी आंख का मसला है, उनका आंख का मसला जो है वो यकीनन सीरियस होगा और उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनेगा। खैर अजीम, और खैर आसिम मुनीर तो वैसे कभी चाहेंगे नहीं कि अदियाला जेल से बाहर निकाला जाए, और वहीं पर क्या इमरान खान को मरने दिया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है।